सच जहां हम वहां, हर खबर की सच्चाई टीवी 45 के साथ। बिहार और झारखंड की खबरें आपके लिए, हमारी नजर आपकी खबर, सच की आवाज आपके साथ। सच जहां हम वहां। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन रहा हंगामेदार। अनुपूरक बजट पर हुई सदन में चर्चा। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा, झारखंड के पास खजाने की कोई कमी नहीं। विधानसभा में शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन सदन के अंदर और बाहर हुआ हंगामा। विपक्षी विधायकों ने सदन के बाहर किया प्रदर्शन। धान क्रय और भ्रष्टाचार को लेकर जताया विरोध। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 19 एजेंडों पर लगी मुहर। सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाया। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के डिग्री पर बीजेपी विधायक ने उठाया सवाल। इरफान अंसारी को बताया फर्जी डॉक्टर। सदन में डिग्री का प्रमाण पेश करने को कहा। सत्र के तीसरे दिन कांग्रेस के दो नेता आमने सामने। प्रदीप यादव और इरफान अंसारी के बीच तीखी नोकझोंक। विधायक अनूप सिंह ने कहा, आलाकमान को विषय से कराएंगे अवगत। पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने हेमंत सरकार पर साधा निशाना। कहा, राज्य का खजाना खाली, विकास कार्य रुके, सरकार गरीबों की चिंता छोड़कर सुरक्षा में लगी। बिहार में शराबबंदी कानून पर मांझी का बड़ा बयान। शराबबंदी सही पर गरीबों को जेल भेजने को बताया गलत। कहा, बच रहे छोटे तस्कर, बचकर निकल रहे बड़े तस्कर। गया जी में शराब तस्करी के खिलाफ पुलिस को मिली बड़ी सफलता। ट्रक से 40 लाख की शराब बरामद। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को किया गिरफ्तार। 310 कार्टन में रखी 13,320 बोतलें बरामद। और मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट में दो वकीलों के बीच मारपीट से मचा हड़कंप। क्लाइंट छीनने को लेकर हुआ था विवाद। अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों ने मामले को कराया शांत। नमस्कार, टीवी 45 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं कृष्णकांत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने आदिवासी समाज की पहचान, संस्कृति और एसटी आरक्षण को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत आदिवासियों को एसटी दर्जा उनकी पारंपरिक जीवन पद्धति पर आधारित है। यदि कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन करते हुए इन परंपराओं और सामाजिक व्यवस्थाओं को छोड़ देता है तो उसके लिए एसटी आरक्षण का लाभ जारी रखना उचित नहीं होगा। उन्होंने कहा कि धर्म परिवर्तन व्यक्तिगत अधिकार है, लेकिन इसके बाद एसटी आरक्षण का लाभ उठाना तर्कसंगत नहीं होता। इसके लिए उन्होंने डिलिस्टिंग कानून लागू करने की मांग की, ताकि जो लोग पारंपरिक सामाजिक पहचान छोड़ चुके हैं वे आरक्षण का लाभ न ले सके। साथ ही उन्होंने धर्मांतरण के बाद पुनः शरणाधर्म अपनाने वाले लोगों का स्वागत किया और चेतावनी दी कि लोभ लालच देकर धर्मांतरण कराना समाज के लिए हानिकारक है। ये हमारा पेड़ के नीचे पूजा करके ही ये सब अपना जीवन का शैली शुरू होता है। अगर कोई इसको छोड़ देता उसको, जो हमारा सामाजिक व्यवस्था में ऐसा व्यक्ति को हम लोग जगह नहीं देते। जो आज वर्षों पुराना ही है, 13 साल पहले से राम मुंडा ने मिशन धर्म में गलत तरीके से चल गया। महसूस किया कि हम जिस धर्म में हम पैदा हुआ हमको वहीं रास्ते रहना है, इसीलिए छोड़ के आ गया कुचाई में। तो ये गलत है ना, ये जो प्रचारक करता है मिशन लोग, ये गलत है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और सरायकेला के विधायक चंपई सोरेन ने हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य का खजाना खाली है और विकास कार्य रुके हुए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार गरीबों की चिंता छोड़कर सिर्फ अपनी सुरक्षा में लगी है। चंपई सोरेन ने ग्रामीण विकास मंत्री द्वारा पुराने टेंडर रद्द
किए जाने पर और नए सिरे से प्रक्रिया शुरू करने के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की और कहा कि इससे राज्य का विकास प्रभावित होगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बुजुर्ग और विधवाओं को सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत पेंशन नहीं मिल रही है, जिससे उनकी स्थिति दयनीय हो रही है। आज पेपर में देख रहा है, ग्रामीण विकास मंत्री बोलता है कि रद्द करेगा, फिर नया सिरा से करेगा। भाई नया सिरा करने से क्या फ्री में काम होगा क्या? आज तो ग्रामीण विकास मंत्री का आ गया है, सचिव को लिख के दे दिया कि जितना ही सैंक्शन हुआ सब रद्द किया जाएगा। अभी कोई विभाग तो कभी ये सब सैंक्शन करने में कम किया है? स्टेटमेंट बनाया है, स्वीकृति हुआ है। आप स्वीकृति आप नहीं कम समय पर नहीं कम कराएगा, उसके बाद टेंडर को रद्द कर जाएगा। धनबाद के केंद्रवाड़ी थाना क्षेत्र में राजपूत बस्ती, मस्जिद पट्टी, नया धौरा इलाके में जहरीली गैस के कारण स्थानीय लोगों में भय और दहशत का माहौल 7वें दिन भी कायम है। बीसीसीएल, डीजीएमएस और सिम्फर की टीम प्रभावित क्षेत्रों में गैस रीडिंग ले रही है। बीसीसीएल गेस्ट हाउस में सबसे अधिक 2000 पीपीएम गैस दर्ज की गई। प्रशासन और बीसीसीएल गैस पर काबू पाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। इस बीच प्रभावित लोगों की बैठक केंद्रवाड़ी थाना परिसर में हुई है। ग्रामीणों ने मुख्य रूप से बीसीसीएल के कार्यों पर सवाल उठाए और कुछ ने कर्मटार और बेलगरिया न जाने की बात कही। बैठक का निष्कर्ष बेनतीजा रहा। धनबाद लोकसभा कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा सिंह ने प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया, लोगों से मुलाकात की और बीसीसीएल के सीएमडी से फोन पर बात करते हुए समाधान का जल्द समाधान करने की अपील की। बीते कई दिनों से हम लोगों को ये सूचना मिल रही थी कि यहाँ गैस लीक का कुछ प्रॉब्लम हुआ है, जिसमें शायद मुझे पता चला कि रांची से कुछ टीम भी आई है। 32 लोगों की टीम आई है, जिनके द्वारा ये पता चला है कि ये गैस लीक कोई मामूली गैस लीक नहीं है। इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड पाया गया है जो 1680 ppm के दर पर है, जो बहुत ही हानिकारक है एक ह्यूमन बॉडी के लिए, जिसका आप लोगों ने परिणाम भी देख लिया कि 2 मौतें भी हो गई हैं। 2-3 घंटा रह जाएगा बाद जानते कलेजम दर्द हो जाता। यहाँ के लोगों का कहना है कि वो लोग यहाँ से जाना नहीं चाहते हैं और जाने का उपाय 1-2 दिन में संभव भी नहीं है। तो मैं बीसीसीएल प्रबंधन से यही अनुरोध करूंगी कि यहाँ पहले तो हमारे लोगों का ये जो मूल अभी प्रॉब्लम है गैस लीक, उस पे काम करें। यहाँ के लोगों का जिला प्रशासन की ओर से हम लोग और बीसीसीएल प्रबंधक की ओर से विस्थापन पर वार्ता किया गया, जिसको हमने एक सिरे से नकार दिया। हम लोग का पहला डिमांड है पहले गैस पर काबू पाया जाए, फिर न्याय संगत जो होता है वार्ता के लिए बैठक, उसके लिए मतलब उसके लिए बैठक हो। अगर अब इन लोग का मनसा है कि हम मतलब डर और भय दिखाकर यहाँ से भगा देंगे तो हम लोग जाने वाले नहीं। हम लोग का पहला मांग है यहाँ पर गैस रिसाव जो हो रहा है उसको बंद किया। इन लोगों ने तरह तरह का प्रलोभन भी दी, पर उस प्रलोभन में हम लोग फंसने नहीं जा रहे। हम लोग के मांगे हैं सर, पहले गैस रिसाव को बंद किया जाए, उसके बाद हम लोग इस पर विचार विमर्श करेंगे कि हम लोग को कहाँ क्या करना है नहीं करना है। बिहार के कैमूर जिले के मोहनिया नगर पंचायत वार्ड नंबर 12 में एक युवक की लाठी, डंडे और पत्थरों से कुचलकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों ने दिल्ली कोलकाता नेशनल हाईवे 19 पर 100 रखकर जाम लगा दिया। सूचना मिलते ही मोहनिया पुलिस और डीएसपी प्रदीप कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति को शांत कराया। पुलिस ने 100 को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भभुआ सदर अस्पताल भेज दिया है। घटनास्थल से एक डंडा और कुछ पत्थर बरामद किए गए हैं। डीएसपी ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है और उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी हो रही है। दृष्टया तो हत्या की गई है, कुछ लोगों का नाम किया परिवार के द्वारा नाम बताया गया है, उनके घर पर छापेमारी की जा रही है और जो भी रूट लाइन है उसे सीसीटीवी कैमरा से जांच कराया। कैसे हत्या हुई है सर, कुछ क्या कुछ अभी पता नहीं चला है, पोस्टमार्टम के बाद ही क्लियर होता है। क्या घटना सब कुछ बरामद हुआ है? घटनास्थल पर एक डंडा था, बांस का बल्ली था, वही प्राप्त हुआ है और कुछ मिट्टी का वहाँ सीमेंट का टूटा हुआ कुछ पॉट टाइप का था, और उसको भी हम लोग जब्त कर रहे हैं और पोस्टमार्टम के बाद क्लियर हो पाएगा। रोड जाम किए थे लोग, क्या मांग थे सर इनका?
मांग गिरफ्तारी के लिए है, छापेमारी चल रही है, परिजनों को लाया गया है, पूछताछ की जा रही है। जो भी मेरा भतीजा था, भाई का बड़ा लड़का, उसको मारकर मर्डर कर दिया गया है पसवान टोली में। जिंदा अभी लेकर रोड से टांग कर अंदर लेकर उसे मारा गया है। कुछ पता चला किसी से मारा गया वहाँ कुछ देखने को हाँ, पत्थर है, बांस है, रॉड सब वगैरह सब है वहाँ पे। पीट के मार दिया, पीट के मार दिया गया उसको। अब मांग क्या है उसमें आप लोग? मांग क्या है, सबको गिरफ्तार किया जाए, पूरा गली वाला गिरफ्तार किया, जो अगल बगल घर है सब जानता है, कोई बता नहीं रहा वहाँ पे। जानकारी मिला है किसके द्वारा किया गया है कुछ? अभी जानकारी हमको मिला है। क्या नाम है भतीजे का? आपका क्या नाम? भतीजे का नाम है निसोड़ी। किशनगंज में नालंदा की निवासी महिला सिपाही प्रियंका कुमारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक डुमरिया पट्टा के किराए के मकान में रह रही थी। पुलिस अधीक्षक सागर कुमार ने बताया कि मामले की जांच जारी है और एफएसएल की टीम को सूचित किया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है। सुसाइड का मामला रिपोर्ट हुआ है, जिसमें कि वो इसी आवास में रह रही थी। इसमें पोस्टमार्टम की जो कार्रवाई है वो की जा रही है। परिजनों को भी सूचना दी गई है और विधि विज्ञान प्रयोगशाला की टीम को भी सूचना दी गई है। हम लोग सभी बिंदुओं पर छानबीन करेंगे और उनको जो भी रिगार्ड्स पे करना है वो कल हम लोग शोक सभा पुलिस लाइन में आयोजित करेंगे। गयाजी जिले के डोभी थाना क्षेत्र में उत्पाद विभाग की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध विदेशी शराब के भरे एक ट्रक को पकड़ा है। कार्रवाई के दौरान टीम ने ट्रक के चालक को मौके से गिरफ्तार कर लिया। वहीं जांच के दौरान ट्रक से 310 कार्टन विदेशी शराब के 13,320 बोतलें बरामद की गई हैं। बरामद की गई शराब का अनुमानित बाजार मूल्य तकरीबन 40 लाख रुपए बताया जा रहा है। पूछताछ में आरोपी ने शराब तस्करी से संबंधित जानकारी देने से इनकार किया है। उत्पाद विभाग का कहना है कि इतनी बड़ी मात्रा में शराब की बरामदगी से स्पष्ट होता है कि इसके पीछे एक संगठित तस्कर गिरोह सक्रिय है। टीम इस नेटवर्क का पर्दाफाश करने के लिए गहन जांच कर रही है। खबरें और भी है, फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। क्योंकि हम हैं टीवी 45। जहां जहां हम वहां, हर खबर की सच्चाई टीवी 45 के। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे। जमुई के झाझा शहर में होने वाले अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर खुदरा विक्रेता संघ के पूर्व मंत्री दयाशंकर प्रसाद सोनू ने नगर परिषद की स्वच्छता पदाधिकारी मोनिका सिंह से मुलाकात की और व्यापारियों की परेशानियों की ओर ध्यान दिलाया। उन्होंने मांग की कि अभियान निष्पक्ष हो और अमीर गरीब सभी पर समान कार्रवाई हो। दुकानों के आगे लगे बोर्ड और फ्लैक्स हटाने पर आपत्ति जताई गई, जिस पर अधिकारी ने कहा कि व्यापारी नगर परिषद में आवेदन देकर रसीद कटवाकर फ्लैक्स को वैध रूप से लगा सकते हैं और इसकी जानकारी माइकिंग से दी जाएगी। अधिकारी ने आश्वासन दिया कि व्यापारियों को अनावश्यक परेशानी नहीं होगी और फुटकर सब्जी विक्रेताओं को 6 फीट जगह दी जाएगी। जो अतिक्रमण हुआ था उसमें एक व्यापारी का बैनर फाड़ दिया गया था जो कि उनके मकान में लगा हुआ था। हमने इस पर बात किया तो इन्होंने कहा कि नगर परिषद की ओर से अगर आप अपने मकान में बैनर लगाते हैं तो उसका एक टैक्स है,
हम लोगों ने कहा कि इसका प्रचार प्रसार आप लोग व्यापारियों के बीच करें ताकि व्यापारियों को पता चल सके कि आखिर बैनर लगाने का भी टैक्स देना पड़ेगा। बाजार से कुछ चुनिंदे व्यक्तियों को व्यापारी समुदाय को बुलाना चाहिए ताकि व्यापारी से संबंधित समस्या व्यापारी अपने रख सकें और आप लोग भी अपनी समस्याओं को व्यापारी तक पहुंचा सकें। इस पर इन्होंने अपनी हामी भरी है। पहले ऐसा था, पहले ऐसा होता था, अब इधर से बंद हो गया है। हमने आज निवेदन भी किया कि पुनः इसको बहाल किया जाए। नगर परिषद दुकान जब अलॉटमेंट होता है तो वो आम जनता को मिले, फिर दुकान बनने वाला है। हम इनसे निवेदन किए कि दुकान जो बनने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ आम जनता जो फुटकर दुकानदार है उनको मिले, ना कि नगर परिषद से जुड़े। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन सदन के अंदर और बाहर हंगामे का माहौल बना रहा, लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली तस्वीर तब देखने को मिली जब कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव और कांग्रेस कोटे से मंत्री इरफान अंसारी आमने सामने नजर आए। दोनों के बीच सदन के भीतर ही तीखी नोकझोंक हुई, जिसने पूरे माहौल को और गर्म कर दिया। इसी दौरान विधायक अनूप सिंह ने भी प्रतिक्रिया दी और कहा कि इस पूरे मामले की शिकायत पार्टी आलाकमान से की जाएगी। दोनों नेताओं की नोकझोंक पर बनी ये रिपोर्ट देखी। शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन सदन के अंदर और बाहर जमकर हंगामा देखने को मिला, लेकिन तीसरे दिन सबसे चौंकाने वाली बात रही कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव और कांग्रेस कोटे से मंत्री इरफान अंसारी के बीच चली नोकझोंक। दरअसल प्रदीप यादव ने सदन में थैलेसीमिया पीड़ितों की आवाज उठाते हुए कहा कि राज्य में बोन मेरो की व्यवस्था नहीं है। साथ ही कहा कि मैंने अपना काम कर दिया है, कौन क्या कहता है यह महत्वपूर्ण नहीं है, समस्या का निदान होना चाहिए। और उसके अस्थायी समाधान है कि भाई जो बोन मेरो का ट्रांसप्लांट हो, वो व्यवस्था भी इस राज्य में नहीं है। दूसरे राज्य जैसे बिहार, कर्नाटक, आपके अरुणाचल प्रदेश, यहाँ तक कि भारत सरकार भी थैलेसीमिया बाल आरोग्य का के 10 लाख कोल इंडिया से मदद कराती है। हमने कहा कि यहाँ भी मोटी मदद होनी चाहिए जो इस राज्य में व्यवस्था नहीं है, ताकि उनके अस्थायी तरह से निदान हो सके। सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर सरकार का ध्यान दिलाया है। मैं अपनी ड्यूटी को किया हूँ, अब जो ड्यूटी बचती है सरकार की बचती है। वहीं प्रदीप यादव के सवालों पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि राज्य में 25 साल में 20 साल भाजपा ने शासन किया है, लेकिन थैलेसीमिया को लेकर कोई काम नहीं किया। अब मेरे द्वारा ध्यान दिया जा रहा है। प्रदीप यादव हमारे सीनियर है, उन्होंने सवाल किया था, उसका जवाब दे दिया गया है। अब इलाज भी यही होगा। प्यार से सब कुछ किया जाता है, आवेश में नहीं किया जाता। हम लोग 85% इस पर होमवर्क कर चुके हैं, तो ये बातें सदन में आया। प्रदीप जी हमारे सीनियर हैं, तो मैं उनको जवाब दिया। हमने कहा कि जल्द जो थैलेसीमिया सिकल सेल की जो इलाज की व्यवस्था है हम लोग करा रहे हैं। 25 साल हो गया झारखंड का, इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। अब मैं ध्यान दे रहा हूँ। जांच अब यही होगा, इलाज भी यही होगा। बोन मेरो ट्रांसप्लांट का जो यूनिट है 7 करोड़ की लागत से हम बनाने जा रहे हैं, सदर हॉस्पिटल में हम बनाने जा रहे हैं। दूसरा था कि रिफ्रेशमेंट जो है, जो ब्लड डोनर है उनको कितना दिया जाए, तो 100 रुपया भी मैंने कर दिया। तो बात प्यार से दिल जीता जाता है, आवेश में नहीं जीता जाता है। वहीं सदन में कांग्रेस के दोनों दिग्गज नेताओं के बीच हुए नोकझोंक पर कांग्रेस विधायक अनूप सिंह ने कहा कि आलाकमान को इस विषय पर अवगत कराएंगे। सदन में इस तरह की तस्वीर नहीं होनी चाहिए। प्रदीप यादव को कोई शिकायत थी तो वो अपने आवास पर बुलाकर बात करनी चाहिए थी। उनको पार्टी ने ही विधायक दल का नेता बनाया है। और प्रकाश डाल दी, प्रदीप यादव जी विधायक दल के नेता हैं, और विधायक दल का जो नेता होता है वो कस्टोडियन होता है हमारे विधायकों को। अगर उनको कुछ बात दी थी तो वो मंत्री को बुलाकर अपने घर पर बात कर लेते हैं, तो ज़्यादा अच्छी होती है। क्योंकि जब कस्टोडियन ही हमारा ऐसा व्यवहार करेगा तो आम लोगों से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। होने के नाते अब देखने वाली बात होगी कि आलाकमान इस पर क्या एक्शन लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट T45। बाबूलाल मरांडी ने बजट पर कहा कि राज्य सरकार का अनुपूरक बजट वास्तविकता से बहुत दूर है। उन्होंने बताया कि कई विभागों के पास पैसा नहीं है और जिन विभागों का टेंडर हुआ कॉन्ट्रैक्टर को भुगतान नहीं किया गया। ठेकेदारों ने विपत्र के लगभग 5,000 करोड़ रुपए जमा कर दिए हैं, लेकिन उन्हें काम नहीं दिया जा रहा। अनुपूरक बजट पेश होने के बाद ही भुगतान की बात कही जा रही है, जबकि आम बजट में पहले ही पैसे आवंटित किए जा चुके थे।
मरांडी ने यह भी कहा कि कल धान खरीद को लेकर सदन में हंगामा हुआ, जिसके बाद कैबिनेट में प्रस्ताव लाया गया। इसके अलावा पीडीएस डीलरों को भुगतान नहीं मिला है और छात्रवृत्ति भी समय पर नहीं मिल रही। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि सदन में झारखंड के वास्तविक मुद्दों पर चर्चा नहीं होती, बल्कि पुराने समय की बातें की जाती। 26 में सरकार ने, लेकिन वास्तविकता क्या है कि ये जो बजट इन्होंने लाया है ये वास्तविकता से कोसों दूर है। यानी सरकार के पास कोई पैसे की कमी नहीं है बजट में, यानी जो 25-26 का जो जनरल बजट था उसी में ही पैसा का प्रावधान काफी किया गया। लेकिन आज हालत क्या है कि सब जगह काम धाम बिल्कुल रोका पड़ा हुआ है। आप सबको ध्यान में होगा, आरओ हो, पीडब्ल्यूडी हो, मैं आरओ का ही, ग्रामीण विकास विभाग का ही मैं बात कर रहा हूं। 2024-25 और 2025-26 में सरकार ने जो टेंडर किया, टेंडर अवार्ड किया, यानी एग्रीमेंट भी हो गया, वो कितना 8,000 करोड़ रुपया खत्म। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट मात्र कितना दिया, 2,000 करोड़ रुपया। परिणाम क्या हुआ, सबके सब काम धंधा पड़ा हुआ। काम के एवज में जो विपत्र जो जमा करता है कॉन्ट्रैक्टर, वो मेरे जानकारी में 5,000 करीब करोड़ का लोगों ने जमा कर चुका है। जब ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर लोग जाते हैं तो पैसे की बात करते हैं ताकि आगे काम हो, तो कहता है कि अनुपूरक आएगा, उस समय हम। इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। अपने आसपास की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV45, जहां खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।